नंबर ऑफ सीट है 243 में से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साफ दिख रहा है कि 137 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। अब इस 137 सीटों में आप देखिए पार्टी वाइज तो भाजपा और जेडीयू में सिर्फ एक सीट का फर्क है रुझानों में। भाजपा 44 सीटों पर आगे है, 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। महागठबंधन के प्रवक्ता कुछ भी कहें लेकिन कहां कमजोरी है वो भी दिख जाती है। तीसरे नंबर पर आरजेडी है, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। चौथे नंबर पर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पांचवें नंबर पर है कांग्रेस। मतलब आप देखिए अगर टॉप 5 में देखेंगे तो 3 एनडीए, उसके बाद यहां पर आपको दिख जाएंगे एचएएम यानी कि हम, और उसके बाद अब आप आ जाइए कि पूरी 137 सीटों के रुझान क्या हैं वो दिखाते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड जैसा मैंने कहा सिर्फ एक सीट पीछे 43 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी 24, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 12 और महागठबंधन के अगर आप राजद को हटा देते हैं तो बाकी सभी प्लेयर सिंगल डिजिट पर हैं। कांग्रेस 6। अब हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतनराम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर आगे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जिसे कहा जा रहा था वो 1 सीट पर आगे है। उसके बाद एआईएमआईएम भी 1 सीट पर इस वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक आगे दिखाई दे रही है। कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है और कम्युनिस्ट पार्टी एमएल मार्क्सवादी लेनिन वो 1 सीट पर आगे है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है अन्य में पुष्पम प्रिया चौधरी, कई बार वो अपने लुक के कारण, कई बार अपने बयानों के कारण अपनी पार्टी को दिखाती हैं। 1 सीट पर प्लूरल्स पार्टी आगे है। प्लूरल्स पार्टी किस सीट पर आगे है अगर वो हमको देखना हो तो वो इस वक्त 192 नंबर की जो विधानसभा है संदेश, उस पर वो आगे दिख रही है सत्य प्रकाश जो है, और वहां पर अभी तक राउंड लिखा नहीं आया। इसका मतलब यह कि पोस्टल बैलेट में प्लूरल्स पार्टी को इस सीट पर बढ़त है। वहीं अगर हम ये जानना चाहें कि एमआईएम एआईएमआईएम वो किस सीट पर आगे है तो अगर उसे देखना हो तो एमआईएम इस वक्त बलरामपुर सीट पर आगे है। मोहम्मद आदिल हसन है, 325 का मार्जिन है पहले राउंड के, वहां पर जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अगर हम पूरी लिस्ट जानना चाहें कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी, और वो देखिए आंकड़ा फिर बदल गया 48 और 47 का, 48 सीटों पर आ गया है। तो भाजपा जिन 48 सीटों पर इस वक्त आ गई ये रही पूरी लिस्ट। रामनगर में नंदकिशोर राम, लौरिया में विनय बिहारी, बेतिया में रेणु देवी जो पूर्व मंत्री रही, उप मुख्यमंत्री रही, हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान, पेपरा में श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन, ढाका, बेनीपट्टी, खजौली, राजनगर, झंझारपुर में गया था, वहां पर खूब कहा जाता लड़ाई होगी, छातापुर, किशनगंज। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि किशनगंज में स्वीटी सिंह जो उम्मीदवार हैं सर, वो 2015 से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है। लोकसभा में भी, विधानसभा में उनको ट्राई किया जाता है। और इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक का पोलराइजेशन अगर ये परिणाम में बदलता है, क्योंकि पहले ही राउंड में जो लीड आपको दिख रही है वो 2200 वोटों की दिख रही है यहां पर जो बढ़त है, तो अगर 2200 वोटों की बढ़त किशनगंज जैसी सीट पर आपको दिखाई दे रही है तो ये भी एक बिहार को समझने वालों के लिए हेडलाइन हो सकती है कि इस देश का जम्मू कश्मीर के बाद सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य जिला है। करीब करीब 70% मुस्लिम आबादी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र महिला प्रत्याशी वो किशनगंज की थी, स्वीटी सिंह वो। उसके बाद बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार, वहां पर ताराकिशोर प्रसाद, कोढ़ा, दरभंगा जहां पर बड़ा कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, संजय सरावगी लगातार विधायक बने रहे वो आगे, केवटी, जाले, औराई, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बरूराज, साहेबगंज, बैकुंठपुर। एक और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि सीवान में मंगल पांडे जो मंत्री हैं, और अगर हम जिन चेहरों को आज ट्रैक कर रहे हैं, एक बार बस अगर मैं उनकी आपको बात बता दूं और उसके बाद इस अपडेट को आगे ले चलें, तो अख्तरुल इमाम एआईएमएम के अमौर से वो आगे हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री आगे हैं, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए, तेज प्रताप यादव अभी भी पीछे चल रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव सर्वाधिक उम्र के मंत्री हैं बिहार के वो आगे हैं, मंगल पांडे जो मैं कह रहा था सीवान से आगे हैं, चेतन आनंद मोहन के बेटे जिन्होंने पाला बदला था विधानसभा में वो आगे चल रहे हैं, शकील अहमद खान कांग्रेस से आगे थे अभी पीछे चल रहे हैं, रामकृपाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं, मनीष कश्यप वो इस वक्त आगे दिख रहे हैं, श्रेयसी सिंह आगे हैं, और बड़ी खबर यह कि विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं, प्रेम कुमार लगातार 7 बार जा रहे हैं वो आगे हैं, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे राजद रघुनाथपुर वो आगे हैं, मैथिली ठाकुर आगे हैं, तेजस्वी यादव आगे, और एक सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई मोकामा अनंत कुमार सिंह वो आगे चल रहे हैं। कुछ अभी भी चेहरे जिनको आज हम ट्रैक कर रहे हैं, बीमा भारती, स्नेहलता कुशवाहा,
वो उनके भी रिजल्ट हमको मानेंगे। पुष्पम प्रिया अपनी सीट पर तो पीछे चल रही है, उनकी पार्टी एक सीट पर आगे है। और लेशे सिंह, बड़ी कद्दावर मंत्री, हमने इनका इंटरव्यू किया था, इस वक्त वो पीछे चल रही हैं। काराकट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय हैं, वो पीछे चल रही हैं। और अगर हमारे पास जो अमर उजाला के पास रुझान है उनकी बात करें तो इस वक्त एनडीए 160, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो प्लेयरों ने, जो लोग कहते थे, आप ये देखिए सर अंतर, अगर इसको कोई आंकड़े को देखिए, जो जदयू 43 सीटें 2020 में जीती थी, इस वक्त 26 और ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, कुल 69 पर आगे चल रही है। ये एक जो लाइन है ना जदयू की, ये एक बड़ी खबर है कि जहां पर जदयू ने जोरदार वापसी की है पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसका एक कारण है लोजपा आर का इनके साथ आ जाना, चिराग पासवान का इनके साथ आ जाना, जो पिछली बार जदयू के खिलाफ थे। वहीं महागठबंधन में मैं जैसा लगातार मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की मेहनत तो दिख रही है, पिछली बार 75 जीते, अभी 64 पर आगे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बेहतर हुई है, पिछली बार 19, इस वक्त 15 आगे, कांग्रेस में प्रदर्शन सुधारा, लेकिन लेफ्ट 16 पिछली बार जीते, अभी सिर्फ 2 पर आगे, वीआईपी 4 पर जीते, अभी सिर्फ 1 पर आगे, जबकि आपने यहां उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक घोषित किया। और आईआईपी, जिसके बारे में बड़ा कहा जा रहा था कि वोट बैंक आएगा, वो नहीं दिख रहा। जन स्वराज और अन्य इस वक्त हमको 2 और 1 सीटों पर, तो कमोबेश 243 सीटों का सिर्फ 1 सीट का 242 सीटों का रुझान हमारे पास अमर उजाला पर है। आप इस तरीके से वेबसाइट पर वो तमाम चेहरे, वो तमाम रुझान देख सकते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन की बात, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि रुझानों को नहीं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखिए, वहां पर भी तस्वीर क्या है, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि अब जो चुनाव आयोग बता रहा है, जेडीयू इस वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। जेडीयू 51 पर, बीजेपी 48, आरजेडी 25, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 13, कांग्रेस 7, जो वीआईपी है वो 3, सीपीआई 2 पर और अन्य 5 पर हमको इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। कुल चुनाव आयोग के पास भी इस वक्त 243 में से 154 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।